नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम दिन भर की 3 बड़ी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी की जो बैठक चल रही है उस पर बात करेंगे कि भाजपा लोकसभा चुनाव में किस रणनीति पर वोट मांगेगी। और दूसरी खबर में बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर आए और एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवान राम को लेकर क्या कहा वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में बात करेंगे आरएस मेंस की परीक्षा आगे बढ़ाने को लेकर जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, अब वहां पर उनके समर्थन में एबीवीपी भी कूद गई है। क्या हुआ एबीवीपी के वहां पहुंचने के बाद, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की लगातार बैठक चल रही है। आज दूसरे दिन भी बैठक थी प्रदेश के नेताओं की, और उसमें जो रणनीति बनी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी जो वोट मांगेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें चूंकि केंद्र का चुनाव है तो मोदी सरकार के कामकाज पर तो वोट मांगेगी, लेकिन राजस्थान सरकार अपने कामकाज की बजाय पिछली गहलोत सरकार के कामकाज का हवाला देकर वोट मांगेगी और जनता को एक बार फिर बताने की कोशिश करेगी कि पिछली गहलोत सरकार के 5 साल के शासनकाल में प्रदेश में क्या समस्या पैदा हुई है, और जो भी समस्याएं हैं उनके लिए गहलोत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में कई बड़ी समस्याओं के लिए मोदी सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को जिम्मेदार मानती रही है, बताती रही है, कुछ उसी तर्ज पर राजस्थान में भी भंडारा सरकार काम करेगी लोकसभा चुनाव में। और समस्याओं के लिए, अब जो समस्या है प्रदेश में, उसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार को, पिछली अशोक गहलोत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वैसे भंडारा सरकार की समस्या ये भी है कि लोकसभा चुनाव के पहले उनके पास काम करके दिखाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और जो वक्त अभी तक उन्हें मिला है उसके अंदर कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में वोट भी मांगे जा सके। पहले मुख्यमंत्री का चुनाव लेट हुआ, उसके बाद मंत्रिमंडल लेट बना, उसके बाद मंत्रियों के विभागों का वितरण इतना लेट हुआ कि सरकार 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात तो कर रही, लेकिन 100 दिन की कार्य योजना बनाते बनाते लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और सरकार के पास इस बीच में अभी योजना को लागू करने लायक समय नहीं बचा है। तो स्वाभाविक है कि जब भंडारा सरकार अपने कामकाज के आधार पर वोट नहीं मांग पाएगी तो उसे वही करना होगा, समस्याओं के लिए पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना होगा। तो यही रणनीति भाजपा बनाती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी खबर में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर आए और एक कार्यक्रम में भाग लिया। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राम को लेकर राजनीति हो रही है, और जो राजनीति कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान राम का जिक्र संविधान में भी है, और जो राम को नहीं मान रहे हैं वो संविधान का अपमान करते हैं। समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को हम इस तरीके से नहीं बांट सकते। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में आपको बताता हूं, मुझे राम मंदिर के संबंध में निमंत्रण मिला, तो मुझे वहां कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने इसको पराकाष्ठा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं, उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता है। ये संविधान में है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई, और मैं किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी है वो, इतिहास से अनभिज्ञ है,
जो हल्फनामा दे देते हैं कि राम काल्पनिक है, वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उन चित्रों को वहां रखा है। आज के दिन हर भारतीय को राष्ट्र हित से थोड़ा भी हट गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत का जो अमृत काल है वो भारत का गौरव काल है। अमृत काल में इतनी मजबूत नींव रखी जा चुकी है कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत विकसित देश ही नहीं होगा, दुनिया के सर्वोपरि रहेगा। तो उपराष्ट्रपति की जयपुर यात्रा के दौरान उनसे मिलने कई भाजपा के नेता भी पहुंचे। उसमें खास चर्चा चुरू के सांसद राहुल कस्वाल की भी है, जो उनके साथ ही आए थे, और बाद में राजेंद्र राठौड़ भी उनसे मिलने पहुंचे। राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वाल के बीच भारी अदावत है। विधानसभा चुनाव के अंदर राठौड़ ये मानते रहे कि उनकी हार का कारण राहुल कस्वाल रहे हैं। उनके समर्थकों ने इसको लेकर खुली चेतावनी भी दी थी, और राजेंद्र राठौड़ के समर्थक अब इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से राहुल कस्वाल का टिकट कटवाया जाए, जो भी वहां से लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं। तो दोनों नेताओं ने अलग अलग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, और इसकी बड़ी चर्चा राजनीतिक हलकों में रही कि दोनों क्यों मिले और क्या कारण था, और उपराष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका है। अब बात तीसरी खबर की करते हैं। आरएस मेंस की परीक्षा आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, 5वां दिन है अनशन का। देर रात जब पुलिस पहुंची थी उन्हें जबरन खाली कराने के लिए, तब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी उनके समर्थन में उतर आए थे, और उन्होंने पुलिस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अब इसके बाद में एबीवीपी भी एक्टिव हुई है, भाजपा की छात्र इकाई है, और उसके नेता भी यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अपना समर्थन दिया और अपने झंडे बैनर लगाने लगे। इसको लेकर उनका काफी विरोध भी हुआ कि ये अभ्यर्थियों का धरना है, इसके अंदर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें झंडे बैनर निकालने को भी कहा गया। ये तरीका है क्या आप लोगों का? मानते हैं आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, तो इनको कैसे बोले? इनको समझ नहीं है क्या? मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, आप बैठो, समर्थन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये झंडे और फीते उतार दो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।